भाजपा पार्षद सतेंद्र सिंह ने आज पत्रकार वार्ता कर मनी माजरा में उत्पल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी में मकान अलॉटमेंट में एक बहुत बड़े घपले का आरोप लगाया है। उन्होंने कई बड़े आईएएस अधिकारियों समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल पर इसमें सम्मिलित होने का आरोप लगाया है और सीबीआई व हाईकोर्ट के सीटिंग जज से घपले की निष्पक्ष जांच करवाने की बात कह डाली। भाजपा पार्षद सतेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि मनी माजरा की उत्पल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी का चंडीगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा हाउसिंग सोसाइटी का घपला है, जिसमें उस समय के कई बड़े पंजाब व हरियाणा के आईएएस और आईपीएस अधिकारी तक शामिल हैं, जिसमें सतेंद्र सिंह ने पूर्व एडवाइजर प्रदीप मेहरा, हरियाणा कैडरे के आईएएस अधिकारी अंकुर गुप्ता, शरद कुमार, पीके वर्मा, गुरमीत कौर, एससी चौधरी समेत कुल 9 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा है कि उस समय अधिकारियों ने सोसाइटी में मकान अलॉटमेंट के लिए कोई नियम नहीं बनाए, जिसका मुख्य कारण अधिकारियों को लाभ पहुंचाना था। इसी कारण इनमें कई आईएएस अधिकारियों को सोसाइटी ने 2 घर तक अलॉट कर दिए गए हैं। भाजपा पार्षद सतेंद्र सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल पर भी इस घपले में सम्मिलित होने के आरोप लगाए और कहा है कि इस जमीन पर जहां अब सोसाइटी बनी है, उस पर नगर निगम के कर्मचारियों के लिए मकान बनाए जाने थे, लेकिन पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल ने कांग्रेस पार्षद सुरेंद्र सिंह, बलराज सिंह और सुभाष चावला की मदद से हाउस में एक प्रस्ताव पास करवाया, जिसके बाद ये जमीन प्राइवेट बिल्डर को दे दी गई। उन्होंने इस पूरे घपले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी अधिकारी को मकान अलॉट किए जाने में उनका कोई हाथ नहीं, वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। ये जो मुद्दा है, ये 2001 में हाउस में रेजोल्यूशन आया था, उसमें मूव कर दिया था भी हमने ये सरकारी जो जगह है, ये कॉरपोरेशन की जगह, ये हमने मुलाजमों को देनी है, कॉरपोरेशन के अपने मुलाजिम। हुआ क्या, अगला साल के बाद एक दोबारा इसे एजेंडे में लाया गया और उसमें कहा गया भी इसको हम प्राइवेट बिल्डर को भेज देते हैं। जो उस समय जो हुआ, उसमें अपने कांग्रेस के उस समय के जो एमपी थे और हमारे 3-4 काउंसलर ने पूरी उस समय उस एजेंडे को सपोर्ट की। उसके बाद ये ना तो कोई रूल्स बनाए गए, ना रेगुलेशंस बनाई गई। 108 करोड़ में बेचने के बाद जगह को, वो जिस तरह से अफसरों को मैंने बताया, 8-9 अफसरों को मकान मिले, फिर एक बंदे को 2-2 मकान मिले, ना कोई रूल्स बनाए गए, ना रेगुलेशंस बनाई गई। और चंडीगढ़ जैसे शहर में पहली तरह का ये एक स्कैम हुआ, हाउसिंग स्कैम, जिसमें बिग फिशेज इन्वॉल्व है और उन्होंने सारी बंदर बांट की है। सर, जहाँ तक इल्ज़ाम की बात कहते हैं तो सरासर उसको रद्द करता हूँ। ये किस इरादे के साथ उन्होंने कहा है, क्या शरारत दिमाग में है, मैं नहीं कह सकता कि उसमें हमारा रोल था, कोई किसको मकान अलॉट हुआ। पहले तो अच्छी बात ये होती है कि अपने आप को समझदार कहने वाले वकील भी हैं, वो अगर सतेंद्र सिंह जी इस बात का जिक्र करते, मुझे खेद हो रहा है कि मुझे उनकी बात पे टिप्पणी करनी पड़ रही है, लेकिन अच्छा ये होता कि पहले पूरी बात को समझ लेते। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।